तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -2। यानी कि हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिया है, इनको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है एंड देन जो भी वेरिएबल इसमें है उस वेरिएबल का हमें वैल्यू पुट करना है, राइट। कौन सा वेरिएबल होगा? x, a, b। x की वैल्यू हमें दी है 3, a की वैल्यू हमें -1 दी है और b की वैल्यू हमें कितनी दी है, तो -2। ओके, तो इन वैल्यू को हमें एक्सप्रेशन में पुट करके फिर उनका आंसर निकालना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो पहले हम जो लाइक टर्म है उनको साथ में लेकर आएंगे। तो 3x का लाइक टर्म क्या है, -x, तो लिखोगे 3x -x। -5 है, इसका लाइक टर्म क्या है, तो +9 है। ओके, अब देखो ये x के कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2x आ जाएगा, राइट। फिर अभी -5 भी +9, राइट। दोनों में साइन क्या है, अलग अलग है। जब दोनों में साइन अलग अलग हो तो क्या करने का, माइनस। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखने का कि नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 9। 9 बड़ा है और 9 में साइन कौन सी है, प्लस। यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग। क्या लिखेंगे, पुटिंग। अब इसमें हमें कौन सा वेरिएबल दिया है, सिर्फ x वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल पुटिंग x इक्वल्स टू 3। तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 + 4। तो 2 से कितना होता है 6 + 4 कर दो, कितना आ जाएगा 6 + 4 10। आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ सेकंड वन देखते हैं हम। तो पहले इसको भी हम क्या करेंगे, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो देखो पहले हम ये x ले लेते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इन दोनों को साथ में ले लो, यानी कि -8x + 4x। फिर क्या है हमारा, प्लस का 2 है, राइट। इसका कोई साइन है, 2 के आगे कोई साइन है नहीं, तो वो प्लस का रहेगा, ठीक है। 2 के अगर आगे माइनस रहता तो वो -2 रहता, और 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो +2 है, राइट। और ये प्लस का 4 लिख दोगे। अब देखो दोनों में साइन, ये दोनों में साइन अलग अलग है, तो जब अलग अलग साइन है तो क्या करने का, माइनस। और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, राइट। पर नंबर कौन सा बड़ा है, 8 या 4? 8 बड़ा है, और 8 में साइन कौन सी है, माइनस। यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस, यानी कि ये क्या होगा, -4x होगा। ओके, फिर +2 + 4 करोगे कितना होगा, 6। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग। तो पुटिंग, अब इसमें x ही वेरिएबल है, राइट। सिंपल पुटिंग x इक्वल्स टू कितना है, 3 है, तो यानी कि -4 × 3 कर देंगे, +6 कर देंगे। 4 3 = 12। अब मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज। तो ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -12 आ जाएगा। प्लस इसमें क्या कर दो आप, 6 प्लस कर दो। अब देखो, अब इन दोनों में साइन अलग अलग है, तो जब साइन अलग अलग होती है तो माइनस करने का, 12 - 6 6 बचेगा। अब कौन सा साइन, नंबर कौन सा बड़ा है, 12 या 6? 12, और 12 में साइन कौन सी है, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -6। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया। हम करेंगे हमारा थर्ड सम। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट सम है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, हम ये 3 सम्स देखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड के, हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब सिंपल पहले इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 3a है, 3a का लाइक टर्म क्या है, -8a, राइट। तो -8a लिख देंगे। फिर +5 है, इसका लाइक टर्म क्या है, +1। ओके, अब दोनों में साइन अलग अलग है, जब दोनों में साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस। तो 8 - 3 5a आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 3a या 8a? 8a, और 8a में साइन कौन सी, माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। फिर देखो 5 + 1 दोनों प्लस का नंबर है, तो सिंपल प्लस कर दो, 5 + 1 6, यानी +6 आ जाएगा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग। अब इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, a, और हमें a की वेरिएबल कितनी दी है, -1। ओके, -1 ले लेंगे, तो -5 × -1 + 6, तो 5 1 = 5। अब मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा और ये प्लस का 6, तो 5 + 6 11 आ गया आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, इसमें 10, पहले हम वेरिएबल का लेंगे, राइट। तो -3 भी है, -3b का लाइक टर्म क्या है, -5। ओके, फिर ये 10 हमारा प्लस का है, इसका लाइक टर्म क्या है, -4। ओके, अब देखो ये दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब जब दोनों सेम साइन का नंबर हो तो क्या करने का, ऐड। दोनों में सेम साइन है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8b। और दोनों में माइनस साइन है, तो इसमें भी साइन कौन सी होगी, माइनस की ही साइन होगी।
जब तक मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, अगर देखो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो साइन चेंज होती है, राइट, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो आपको देखना है अगर दोनों सेम साइन रहेगा तो ऐड होगा, दोनों अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस होगा, और जो बड़ा नंबर रहेगा, जो आंसर आएगा, जो बड़ा नंबर रहेगा वो साइन उसमें आप दे देना, ठीक है। यहाँ पे दोनों में सेम साइन है इसलिए आंसर में भी सेम साइन ही आएगा। फिर अब 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 6, राइट, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 में साइन कौन सी है, प्लस, तो +6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग। अब इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, b है, और b की वैल्यू कितनी दी है, -2, तो -8 इंटू -2 कर देंगे, प्लस हो जाएगा 6। तो अब देखो 8 2 जा 16। अब इसमें देखो साइन कौन सी, मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। 16 + 6 कितना होगा, तो 22 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 5th में देखो, अब टू a है, यहाँ पे सब कुछ लाइक टर्म है, यस ये रहा, तो +a लिख दो। फिर माइनस का 2b है, इसका कोई लाइक टर्म है नहीं है, और यहाँ पे ये -4 -5 है, ओके। अब दोनों प्लस का नंबर है, राइट, तो 2 + 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, राइट, तो 2 + 1 3, तो 3a हो जाएगा। इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो 2b का 2b लिखोगे एज इट इज। अब ये दोनों नेगेटिव है, राइट, दोनों माइनस का है, तो जो दोनों सेम साइन हो तो क्या होगा, ऐड, तो 4 + 5 कितना होगा, 9, और दोनों में साइन कौन सी है, माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस की साइन आएगी, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, पुट, ओके, पुटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, a और b है, तो पुटिंग a = 2, a का वैल्यू कितना है, -1, एंड b का वैल्यू कितना है, -2, ओके। तो 3 इंटू a की वैल्यू है -1, फिर -2, b की वैल्यू कितनी है, इंटू -2, और ये माइनस का 9, ओके। तो 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, अब मल्टीप्लाई में साइन क्या होगा, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 आ गया। फिर 2 2 जा 4, और ये माइनस का है, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 9। अब देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 9 + 3 कितना होगा, 11, पर माइनस का 11 होगा क्योंकि दोनों सेम साइन है ना, इसके लिए, और +4। अब इन दोनों में साइन क्या है, चेंज, तो क्या होगा, -11 - 4 कितना होगा, तो 7 होगा, और नंबर कौन सा बड़ा है, 11 या 4, 11, और 11 में साइन कौन सी है, माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, -7। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सम है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले हम फर्स्ट करेंगे फिर हम सेकंड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट में क्या दिया है, इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमें इसमें z की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 10 दी है, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो देखो अगर देखो इसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला है इस सम में, अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो तो भी चलेगा, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अगर आपको करना है तो भी चलेगा, ओके, आप कैसे भी निकाल सकते हो आंसर। तो देखो सॉल्यूशन में z3 पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3z, फिर माइनस माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 30, ओके। अब देखो z, अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग z = 10, तो z कितना है हमारा 10, तो 10 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू z कितना है, 10 है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 30, ओके। 10 क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, 3 10 जा 30, और माइनस प्लस माइनस माइनस 30 हो जाएगा, और ये +30। देखो नंबर सेम है, साइन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 आएगा आंसर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1000 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, इसमें हमें क्या दिया, p की वैल्यू -10 दी है, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो देखो अब अगर आप इसमें देखोगे p² - 2p - 100 में इसमें सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसमें सिंप्लीफाई होगा तो हमने कर दिया, इसमें सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, ओके। तो p कितना हम सिंपल लिखेंगे, पुटिंग p = -10, तो p का स्क्वायर कितना है, माइनस, मतलब p कितना है हमें दिया है, -10, तो -10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -2, फिर p कितना है, -10 है, और यहाँ पे -100, ओके। अब 10 स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, और देखो इसका नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है, इसके लिए ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, ओके। फिर 2 10 जा 20, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 हो जाएगा,
और ये माइनस का 100। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों 100 सेम है, पर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसल। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया, तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।